हाँ सर बिल्कुल सही है। इसमें कैसे आएगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का। आइए सभी लोग तेजी से जुड़ जाइए और चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी की क्लास। स्वागत है आप सभी का। बच्चे सभी कहाँ हैं? आगे बढ़ते हैं और हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। प्रवीण तिवारी जी, स्वागत है। तेजी से जुड़ जाइए, एक दूसरे का संदेशा भी भिजवाइए। लाइव शुरू हो गया है, लेट हो जाएंगे आप लोग। राकेश पांडे जी, विकास जी, खुश रहिए, बहुत बहुत स्वागत है। 4 बच्चे जुड़ चुके हैं तो 5 हो गए और ताकि क्लास छूटने ना पाए। और 2 मिनट के अंदर हम क्लास शुरू कर देंगे ताकि सभी को पता लगे, जो पहले आए वो पहले पाए। चलिए हिंदी में हम सभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? शब्द विचार पढ़ रहे थे। हो सकता है सर, दिन भर तो सब देखा है। अब कल कह देंगे इन लोग से, तो हम लोगों ने हिंदी में शब्द विचार पढ़ना शुरू, जिसमें हम लोग तत्सम और तद्भव को पहचानना है। आज हम लोग को उसके आगे बढ़ना है। तत्सम और तद्भव के बाद तो आज हम सभी को क्या पढ़ना है? पढ़ना है हम सभी को देशज। कैसा हुआ पेपर आपका? तो बच्चों हम लोग चलते हैं और आज पढ़ते हैं देशज। और भी अपने साथियों को सूचित कीजिए, क्योंकि उसी तरीके बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग आज देशज को भी सीखे, जैसे कि अब तक हम लोग भाषा को, शब्दों को सीखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं देशज। अच्छी सी सुंदर सी स्टोरी के साथ विकास जी, राकेश पांडे जी, हाँ सभी का जी, सोनल जी, श्याम जी गोस्वामी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम किसे कहते हैं। पहली बात कि हम सभी लोग देशज किसे कहते हैं। तो भाषा के ऐसे शब्द, भाषा के चलिए देशज शब्दों की परिभाषा लिखिए। भाषा के ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति
भाषा के जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में और हमारे देश के आदिवासियों के बीच में हुई है। सोना जी, अभय कुशवाहा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो देशज किसे कहते हैं? भाषा के ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश के आदिम निवासियों के बीच में हुई है, हम उन्हें देशज शब्द कहते हैं। एक बार फिर से, भाषा के ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हमारे देश के आदिम निवासियों के बीच में हुई है, हम उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो चलिए उसी मजेदार ढंग से अच्छी सी कार के साथ सीख लेते हैं देशज को। ज्योति जी, स्वागत है आपका। अच्छा ये बताइए, अगर देसी घी लेना हो, सब कुछ देसी चाहिए हो, देसी घी, देसी मिठाइयाँ, देसी आम, कहाँ जाएंगे? हाँ, सोच के बताइए और क्रिया और प्रतिक्रिया भी जरूर करते रहेंगे। आप सभी लोग ये, अगर देसी आम लेने का मन हो रहा है तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देसी लेना है तो हम लोग गांव की ओर जाएंगे। भाई अगर हम लोग को देसी घी चाहिए तो कहाँ जाएंगे? गांव की ओर। चल, तो इसी तरह देसी भाषा को सीखने के लिए भी हम लोग गांव चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग, ज्योति जी बिल्कुल सही, हम सभी चलते हैं गांव की ओर। गांव में, बिल्कुल सही, गांव में चलते हैं। तो आइए चलते हैं कहाँ? कहाँ चलते हैं? तो क्या हुआ? लड़की है आप लोग की तरह, शहरों में पढ़ रहा है और उसे गांव देखने जाना है। क्या देखने जाना? गांव देखने जाना है। उसने अब तक कभी नहीं देखा है। एक देसी कहावत है। निधि पांडे जी स्वागत है, गुड इवनिंग। देसी कहावत है, भला जो सीखन हो तो बूढ़न के ठो जाओ। कुछ खास हो तो घर के बुजुर्गों से सलाह मशवरा चाहिए। ऐसे इसी तरीके से एक लड़का था, शहर का एक लड़का था जी, नमस्ते, स्वागत है। तो लड़का था, वो गांव घूमने जाना चाहता था, भाव पर पीएचडी कर रहा था, गांव पर धन्यवाद निधि जी। तो भारतीय गांव पर लड़का पीएचडी कर, तो गांव के बारे में उसको जानकारी थी। तो बाबा जी ने बताया कि तुम चले जाओ, जब तुम गांव जाओगे तो तुम्हें गांव के बारे में अच्छी सी जानकारी मिल जाएगी। तो लड़के ने कहा गांव तो चले जाएंगे, हमको कौन पहचानेगा वहां पे, जरा बताओ। तो बाबा जी ने कहा तुम गांव में जाना और गांव के खेत में तुम्हें मिलेगा किसान जो चला रहा होगा, जिसके दो साथी होंगे। कौन? बैल। वहीं पास में उसके पास रखा होगा हंसिया, कुल्हाड़ी, झौआ, भूसा और बच्चों समझ में आ रहा है ना? एक बुजुर्ग कहने पर पीएचडी करता हुआ शहरी, हाथ फावड़ा भी। अच्छे, इसी तरह प्रतिक्रियाएं करते रहिए ताकि उत्पादन होता रहे। तो एक बच्चा जो लड़का जी कर रहा था, गांव पे शोध करना था उसको, तो गांव गया। गांव में क्या था? खेत, और खेत में
और किसान क्या लिए हुए था? हल, और हल के साथ हंसिया, खुरपा, कुल्हाड़ी, झऊ, भूसा और घास बैल को खिलाने के लिए। भूख भी तो लगे। जय जवान जय किसान, बिल्कुल तो रखी हुई थी। अब गांव के जो लोग होते हैं वो बड़े ही कैसे होते हैं? व्यवहारिक लोग होते हैं। तो जब ये वहां गए तो सबसे पहली बात तो किसान ने इनसे क्या बोला? जय राम बोला, है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इनसे हाल चाल पूछ, भैया कहाँ से आए हो, कैसे आना हुआ? तो इन्होंने हाल चाल बताया। बातचीत करते करते, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बातचीत करते करते क्या हो गई? दोपहर हो गई। दोपहर में, सुबह से किसान खेत में था तो दोपहर में किसान लग गई भूख और हो गया था उसके भोजन का समय। अभी किसान को घर जाना था। उसने शहरी से कहा, पीएचडी करने गए शिक्षक, कि ऐसा करो भैया आप भी चले चलो। कहाँ? हमारी झोपड़ी में। शाम को जाना, बड़ी तेज हो गई है। निशा मौर्य जी, वेरी गुड इवनिंग। तो कहने लगे कि चलो दोपहर हो गया, चलो और कुछ बातचीत वहीं करते हैं। तो शहरी गया किसान की झोपड़ी में। तो जब में जाने लगा तो रास्ते में होके गुजरा, पगडंडियों से होके गुजरा, जहां सुंदरों की क्या थी? छांव थी। क्या हुआ? फिर ये पगडंडे किसान के घर पहुंचा तो देखा किसान का जो घर बना हुआ है, किसका? खपना हुआ है। किसान के घर के सामने नीम का और पीपल का पेड़ भी है। निशा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। और उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई है क्या? खटिया। अब किसान की पत्नी ने इनको क्या करवाया? जलपान करवाया। भाई मेहमान आते हैं तो क्या होता है? जलपान का है तो जलपान करवाया। जलपान के लिए क्या दिया? कटोरी में शक्कर, लोटे में पानी लेके आई और पानी को गिलास में निकाल के पीने के लिए दे दिया। पानी वानी पिए। अब इन्होंने किसान के लिए लगाया क्या? आसन। तो क्या करने जा रहा था? भोजन करने जा रहा था। तो किसान के भोजन के लिए इन्होंने क्या लगाया? आसन। आसन लगाने के बाद इन्होंने तैयार की थाली। और शहर वाले शिक्षक जो आए थे उनसे भी कहा कि और क्या कर लीजिए, कुछ भोजन कर ली। तो उन्होंने मना कर दिया। अब किसी के यहाँ जाएंगे तो तुरंत कैसे कह देंगे कि हम खाएं? कहीं कहेंगे नहीं, कहेंगे ना। तो इसी तरह पीएचडी करने वाले शिक्षक थे, इन्होंने भी मना कर दिया और कह दिया नहीं नहीं, हमको खाने का मूड नहीं है। तब तक किसान की थाली लगा दिया। अब थाली में क्या क्या था? रोटी था, दाल था, चपाती था, दिख रहा है ना, साग था। साग जिसको आप लोग पत्रिका में क्या है? साग था और भजिया थी और एकदम नजदीक था। तो किसान की पत्नी ने घर क्या बना रखा था? गुलगुला भी बना रखा था। आम वाला सीजन था इसीलिए चटनी भी बनाई हुई थी और खाने के साथ छाछ भी था।
तो किसान ने पुनः आग्रह किया, निवेदन किया कि भैया आए हो, खाए मत जाओ, हम चाहते हैं आप हमारे साथ भोजन। तो किसान के साथ जो अध्यापक थे उन्होंने भोजन, अब जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। अभी क्या हुआ, अब इन्होंने पहली बार शुद्ध खाया था गांव वाला, तो शुद्ध खाना, तो इनको क्या आ गया, और ये वही जो खटिया पड़ी थी उसी पर लेट गए सुस्ताने के लिए। लेकिन ये क्या, सुस्ताने लेटे, इनको क्या आ गई, नींद आ गई। अभी तो देखो सब किसान क्या की अच्छी अच्छी चीज ही दिख रही है, नींद आ गई। दोपहर में सोए और के वसीभूत हो क्या गया, जब ये उठे तो किसान क्या हो गई, गोधूली हो गई थी, रात होने को आ गई। अब तो ये बहुत चौंके, रात हो गया था, लौटना था। तो इन्होंने किसान से निवेदन किया कि हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए और हम चले घर। तो ऐसे में किसान ने आया कि रात हो जाएगी, पहुंचते पहुंचते, अब आप कहीं मत जाइए, आज की रात हमारे साथ पर रुक जाइए। देखिए, देखो बच्चों, हर चीज होता है, एक अच्छा एक बुरा। किसान के यहाँ था एक अच्छा एक बुरा। अदर का लड़का आया जो बड़ा ही क्या था, निखट्टू था, काम नहीं करता था, बिल्कुल निखट्टू था, फर्जी में घूमा, लौट के आया। अब अगर बोलने की अकल नहीं, बोलना तो सबको आता है, लेकिन क्या बोलना कहाँ सबको आता है, ये तो किसी किसी को आता है, कब कहाँ क्या बोलना है। तो ये बार बार कह रहे थे कि नहीं नहीं ये मुझे जाना है मेरे घर। तो किसान के बेटे ने कहा हाँ जाओ, रास्ते में टिकरी का जंगल पड़ेगा, शेर और खा ले खत्म। अभी तो ये डर गए, अपने अच्छे शिक्षक हो, इससे क्या, जान की परवाह तो सबको होती, तो ये डर गए। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाएंगे और क्या। तो किसान ने इनसे कहा कि भैया मेरे बिगड़ैल बेटा कैसा, उन्होंने कहा भाई मेरा जो बेटा है ये बिगड़ैल है, तो इसकी बातों पर मत जाइए, ये चलिए मेरे साथ, चलिए गांव की चौपाल पर। तो अब रात को रुकना और पीएचडी भी करनी थी, तो जितना जानकारी मिले सब कम ही कम है। तो ऐसे में इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही, चलते आपके साथ आपकी गांव की चौपाल पर। जब ये गए तो इन्होंने देखा गांव वालों क्या इतनी गरीबी है कि अच्छे से जलाने को क्या ढिबरी भी नहीं जल रही है। चौपाल पे बड़े बुजुर्ग बैठकर आपस में क्या कर रहे थे, सलाह कर रहे थे। किस चीज का सलाह करते कि आगे क्या किया जाए, जीविका कैसे चले। तो किसान पीएचडी करने, वो शिक्षक पीएचडी करने आए थे, इसका मतलब ज्ञान तो बहुत था, असीमित था। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को देते क्या, एक ठो सुझाव। क्या देते हैं, सुझाव। इस बार लोग खेती करो गन्ना की, और किसकी खेती करो, दलहन की। नमस्ते, स्वागत है क्लास में। तो इन्होंने कहा आप गन्ना की खेती करो और दलहन खेती करो। अब जानते हैं बाबा जी उसी में से गुस्सा आ गए कि तुम्हारे कहने पर गन्ना और दलहन की खेती तो कर लेंगे, ऐसे जरा बताओ, और बच्चे क्या खाएंगे, खाने चिंता है। विजय कुमार जी गुड इवनिंग आप सभी का। तो किसान ने उनको बताया आप लोग चिंता बिल्कुल मत करो, मैं शायद क्या भिजवा दिया करूंगा, गाड़ी भिजवा दिया करूंगा। अब इस बार भाई अच्छे से खेती,
तो किसान के यहाँ बड़ी अच्छी तैयारी, क्या फसल तैयार हुई और किसान के घर में ढेर सारी क्या आ गई, नगदी आ गई और किसान का खलिहान फिर से भर गया और उस खलिहान में पुनः बोलने लग गई। कौन बोलने लग गई? थोड़ा है ना, तो उस खलिहान में मारने लग गई। अब देखो धन दौलत की, भाई अच्छी खेती तो नगदी भी आ गया, पैसा भी आ गया। अब किसानों की पत्नियां चली गई गांव के हाट में। मेला पिक्चर देखा होगा। अब हाट जाएंगे तो वहां सबसे खास क्या बिकती है? चूड़ी बिकती है। तो किसान की पत्नियां औरतें गई और वहां पे चूड़ी खरीदा और किसान के लिए जूता भी खरीदा और झाड़ू खरीदा। आशीष जी खुश रहे, स्वागत। तो जूता और चूड़ी और झाड़ू सब खरीदा। अब शिक्षक के कहने पर किसान ने खोल दिया खुशहाली बीज केंद्र। गांव के किनारे होता है ना, तो शिक्षक ने खोल दिया बीज केंद्र। अब तो आमदनी और अच्छी होनी। और फोन पर अभी किसान मोबाइल भी ले ली और फोन पर उसकी सहेली शिक्षक से बात भी होने लग गई थी। इन दोनों की मित्रता हो गई थी। तो किसान ने अपनी व्यथा क्या बताया? व्यथा क्या बताया? व्यथा में कहा भैया मेरी एक क्या है, बेटी है। क्या है? मेरी बेटी है। साइंस आपका। तो इन्होंने कहा मेरी बेटी और मेरे बेटे के भविष्य चिंतित है। क्यों? बेटी हो पढ़ने में बड़ी कुशाग्र और मेधावी है। बेटे को तो पहले से जानते हो कि बिगड़ैल है। कुशाग्र माने कुश का अगला भाग, तेज है, शार्प माइंडेड है, कुश के अगले भाग के। और मेधा माने बुद्धि, यानी कैसी है? बुद्धिमान। तेज भी है और बुद्धिमान भी है। और लड़का तो बिगड़ैल था, है ना, कि वो बिगड़ैल है। तो किसान को सुझाव दिया, किसने? शिक्षक ने, कि अपने बेटा और बेटी दोनों को भेज दीजिए यहाँ शहर में पढ़ाई करने। कैसे? क्योंकि शहर में जगह जगह आवासीय विद्यालय जहाँ के बेटी रहेगी और करेगी, क्योंकि है तो उसी से बेटी आपकी अच्छे से पढ़ाई करेगी। और बेटे को एडमिशन दिला दो नेताजी के अखाड़े में, पढ़ता लिखा कुछ करेगा। अब क्या हुआ? अब बेटा बेटी दोनों पढ़ने लगे। भाई बिटिया क्या, और यहाँ अपने हाथ या कंपटीशन हब में तैयारी करने लगे और लड़का तो नेताजी के यहाँ चला ही गया है कि। अब दोनों लोगों ने मिलकर देश का बढ़ाया मान और अपने पिताजी का क्या बढ़ाया? सम्मान। तो इसी तरह हम लोग जान लेंगे गांव गांव चीज कैसे सब देशज इस तरह दिया जाए ताकि समझने में क्या हो जाए? आसानी। इस खास मतलब नहीं, सिर्फ कितना कि आप शब्द को पकड़ लगे। अगल बगल लिखने के बजाय हम शब्दों को सीख जाए। कौन सी चीज गांव में ही बोली जाती है, कौन सी चीज गांव में ही होती है, बस हो गया देश। अब जैसे यहाँ क्या हुआ, एक ठो पीएचडी वाला व्यक्ति शोध करने गया, कहाँ? गांव में। वहां किससे मिला? वहां गया खेत में। खेत में किससे मिला? किसान क्या कर रहा था? हल चला रहा था। के दो साथी कौन? दो ठो बैल। वहीं वो हंसिया रखा था, खुरपा रखा था, कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ी रखी थी, रहुआ भूसा घास भी रखा हुआ था, बैल को भूख लगेगी तो खिला देगा। अच्छा, किसान ने शिक्षक को तो सैराम कहा और दोपहर में उनसे अपने आने का आग्रह किया। जब वो जाने लगे तो रास्ते में पगडंडियां हैं और घर बने हैं झोपड़े, लेकिन पगडंडियों पे छांव बहुत है। ये सड़कों की धूप के मारे आदमी की जान निकल जाए, छांव बहुत है। किसान का घर है खपरेल का, घर के सामने नीम का पेड़ है जिसके नीचे पड़ी हुई है खटिया। किसान की पत्नी ने शिक्षक महोदय को कराया जल, शक्कर दिया और लोटा में भर के पानी और गिलास में डाल के पिलाया और आया भोजन के लिए और थाली लगाई जिसमें रोटी, दाल, चपाती और साग, भजिया, चटनी, सारी चीजें थी, छाछ भी था। इतनी चीज खाई, जो शिक्षक महोदय थे उनको सुस्ती आ गई और वो हो गए। उठे तो गोधुली हो गया था, परेशान हुए वापस अपने घर आने के लिए, लेकिन अब रात हो गई थी तो किसान के निकटने ने क्या कहा, जाओ जाओ रास्ते में जंगल पड़ेगा, शेर और खरगोश सही हो जाओगे, है ना। तो डर गए किसान महोदय और कहे कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। अब ये तो इनका बेटा बिगड़ेल है, इसकी बात को माइंड वाइंड नहीं करना है। शाम को गांव की चौपाल लगी और शिक्षक महोदय सम्मान चौपाल की ओर ले जाया गया। पांडे जी, स्वागत है आपका। रास्ते में डिबरी लोग सलाह मशवरा कर रहे, शिक्षक महोदय ने भी अपना सुझाव दिया, आप लोग बोइए गन्ना और बोइए दलहन, से भेज दूंगा गाड़ी जिससे आपकी फसल आसानी से बिक जाएगी। फसल बेचा तो क्या प्राप्त, नगदी प्राप्त हो गई और किसान का भर गया धान अनाज से। और अब बोले मैना, अब आप कहेंगे मैना ही क्यों, तो सकता है, पपीहा भी बोल सकता है, मोर भी ना है, गिलहरी भी तो आ सकती है और सभी के सभी देशज हो गया। गौरैया आती है आपके घर वाली छोटी वाली। फिर क्या हुआ, अब पैसा होने पर सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ जाते हैं, बाजार। तो गांव की सभी महिलाएं भी कहाँ चली गई, हाट माने बाजार। बाजार में इन लोगों ने चोटी, जूता खरीदा, झाड़ू खरीदा और भी दैनिक लोग का घाटा था, सब खरीदा वरीदा। चारों ओर आ गई और फिर खुशहाली बीज केंद्र खोला गया। क्या हुआ, फोन पर फिर किसान की व्यथा सुनी अध्यक्ष महोदय ने और सुझाव दे दिया कि बेटी और बेटा कुशाग्र और मेधावी हैं, एडमिशन दिला दीजिए उनको आपके विद्यालय में और प्रतियोगिता संस्थान में, और दोनों पढ़े लिख जाएंगे। अब पढ़े तो बिटिया तो बन गई प्रशासनिक अधिकारी और बेटा बन गया अखाड़े का पहलवान, और दोनों ने मिलकर देश का बढ़ाया मान, किसान का भी बढ़ गया सम्मान। और इसी के साथ खत्म हो गया आपके शब्द। आप प्रतिक्रिया कीजिए कैसा लगा देशज, और क्या इस तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं, और नोट भी कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, धन्यवाद। आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलो देशज हो गए और अब हम बढ़ते हैं विदेशज की ओर और सीखते हैं विदेशों की पहचान करना बहुत ही आसान से।
चलिए चलते हैं हम लोग विदेशज पढ़ने की ओर। शाहीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विदेशज। तो जिस क्रम से यात्री आए उसी क्रम हम उनको समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहले कौन? पुर्तगाली आए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले कौन से शब्द पढ़ लेते हैं? पुर्तगाली। तो अब हम लोग क्या हैं? पुर्तगाली शब्द को पढ़ते हैं। बच्चों, अरबी, फारसी, तत्सम, तद्भव, देशज सबको पढ़ने का अपना अपना आसान तरीका है। पुर्तगाली पहचान का एकमात्र तरीका है कि एक स्टोरी के मन से हम आपको सारे शब्द समझा देंगे और इतने ही शब्द आपके प्रत्येक पेपर में पुर्तगाली शब्द आ जाएंगे। तो चले बढ़ते हैं हम लोग पुर्तगाली शब्दों की ओर। तो सबसे पहली बात, तो पुर्तगाली क्या थे? यात्री थे जो यहाँ आए थे। किस उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से आए थे। जब यहाँ आए, आया लेके आए और बच्चा लेके आए। और बच्चा क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आए थे। उस समय 14-15 साल के लोग के लिए योग्य माने जाते थे। तो ये लोग छोटे बच्चों को लाए थे। पालन पोषण कौन करेगी? आया करेगी। और इस तरीके आने वाले दिनों में वो भी व्यापार में इनके सहयोगी बन। ये इंडिया क्यों आए थे? क्यों इंडिया से ही व्यापार करना चाहते? क्योंकि इनका कहना था कि बहुत अच्छी है क्या? मिट्टी। तो जब पहली बार पुर्तगाली आए तो इनके मन में कोई नहीं थे, और क्या पता ये लोग हमको दें या ना दें, अपना खेत दें कि ना दें। तो खेत लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे? तो पहली बात तो कहीं आने के लिए हम लोग तैयारी करें। तो इन्होंने भी अपने यहाँ आने के लिए तैयारी किया। क्या क्या किया? सबसे पहले तो अपना व्यापार वाला काम किया। क्या लेके आए? गमला। कि अगर मिट्टी नहीं देंगे खेंगे तो हम लोग मिट्टी ही ले लेंगे। और मिट्टी लेना, जो बीज हमारे पास है उन्नत किस्म के बीज हैं, उनसे हम लोग अपना और आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब इनकी छाया थी, बहुत स्मार्ट थी, अल्पीन थी। और जब आई थी तो लेके आई थी संदूक। और इस आया को इतना ट्रेनिंग दिया था कि इसकी संदूक में क्या रखा था? बंदूक रखा था। समस्या होगी तो रख देना। बच्चों के लिए इनकी आया टब लाई थी। तौलिया भी लेके आई थी। तो इनकी और क्या लाई? तौलिया। फिर और क्या लेके आई? कहीं जाएंगे तो खाने की व्यवस्था करेंगे, तो आटा लेके आई और परात लेके आई। एक मुहावरा है बच्चों, आटे की आया होना। क्या मतलब का? आटे की आया होना। आटे की आया मतलब है बहुत ही सीधी सादी और मासूम होना। ठीक है। तो इनकी आया आटा भी लेके आई और के लिए साबुन भी लेके आई और फीता भी लेके आई। अच्छा, ये लोग गमला लाए। गमले में बोने के लिए गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, पपीता, अनानास, काजू, कॉफी, ये सारी चीजें लेकर के आए।
अब क्या हुआ, ये चीजें हम लोग क्या बोए और फसल हो गई बहुत ज्यादा अच्छी। लेकिन इंडिया वाले जमीन देने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में इन लोगों ने भी चालाकी की और क्या ले आए, तंबाकू। अब तो आप जानते हो, अब तो इंडिया वाले सब दे दिए, तंबाकू लेके आए लोग। अब क्या हुआ, इतना अनाज उसको रखने के लिए किसकी जरूरत थी, गोदाम की। तो इन्होंने अपने देश से बुलवाया किसको, मिस्त्री को। और इनका जो मिस्त्री था वो आया तो इस्पात लेके आया और स्त्री भी लेके आया। क्या लाया, इस्पात लाया और स्त्री लेके आया, दोनों चीज लेके आया इनका जो मिस्त्री। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे लोग यहाँ आके जमने लगे। तो इनका क्या कहलाता था, पादरी। और पूजा थे चर्च में। और आए किस, जहाज जो सबसे पहले आए थे वो नाव से। हेड को ये लोग क्या कहते थे, कर्नल कहते थे। तो समझ गए बच्चों। और इतने में से ही शब्द आप पुर्तगाली वाले प्रत्येक पेपर में आ जाएंगे। स्टोरी में कैसे समझ लेंगे, पुर्तगाली आते थे जो हमारे यहाँ व्यापार आए थे, अपने साथ आया लाए थे और बच्चों को मिट्टी लाए थे और गमला लेके आए थे। आया भी लाई थी, संदूक लाई थी, बंदूक लाई थी, लिया आटा, बाल्टी, ये सब लेके आई थी, साबुन भी, फीता भी। अब इन लोगों ने कौन कौन सी बीज लाए, गोभी, आलू, प्याज, टमाटर, पपीता, अनानास सब लेके आ गए ये लोग। काजू भी लाए, कॉफी भी लाए, तंबाकू भी लाए। फसल इतनी अच्छी हो गई कि इंडिया में इन्होंने गोदाम और रहने के लिए कमरा भी बनवाने के लिए मिस्त्री को बुलाया, जो स्त्री भी लेके आया। और स्त्री किसकी, कच्चे इस्पात, वो भी अपने यहाँ बहुत था। और फिर ये लोग ज्यादा लोग हो गए, रहने लगे, चर्च में पूजा करने जाने लगे। मात्रा में आए जहाज से, और पहले जो आए थे वो नाव आए थे। अपने हेड को ये लोग क्या कहते थे, कर्नल कहते थे। तो क्या बच्चों, पुर्तगाली शब्द भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए और प्रतिक्रिया दीजिए, कैसा लग रहा है। आप लोग लाइव होने में इतना देर मत करें। जब तक सब लाइव होने लगते हैं तब तक तो समय खत्म होने लगता है, समय का ध्यान नहीं रहता। आप सभी बच्चों को संख्या भी नहीं बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा में सभी लोग इकट्ठा हो लीजिए, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम अपनाइए, तभी तो हम लोगों को मजा आएगा और आपको भी क्लास में मजा आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज देशज शब्द पढ़ लिया और यात्रियों के आने के पुर्तगाली शब्द भी पढ़ लिया। कल जब हम लोग क्लास लेंगे इसी समय एक ही दिन में अरबी शब्द, फारसी शब्द, उर्दू शब्द, चाइनीज शब्द, फ्रेंच शब्द और पश्तो शब्द सारा पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज को यहीं पर समाप्त किया जाता है। कल पुनः हम लोग मिलते हैं इसी समय। बाकी बचे हुए सभी शब्दों को इकट्ठे पढ़ लेते हैं स्टोरी के माध्यम से। लेकिन कब, सही समय पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए
शुभ संध्या। क्या